ममता की ढाल बने दो बिहारी सांसद, बीजेपी का ऑफर ठुकराया, बागियों पर गिरी गाज। जी हाँ, क्या टीएमसी में तोड़फोड़ कर ममता बनर्जी को कमजोर करने का बीजेपी का पूरा खेल अब उल्टा पड़ गया है? क्या 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद अब ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल बनकर बीजेपी के सामने खड़े हैं? और क्या ममता बनर्जी के खिलाफ बनाई गई पूरी रणनीति अब बीजेपी और बागी सांसदों के लिए ही मुसीबत बनती जा रही है? आज की रिपोर्ट में सब कुछ आपको दिखाऊंगी, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कैसे दो बिहारियों ने यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को दिया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कैसे टीएमसी में तोड़फोड़ कराई गई थी और बागी टीएमसी छोड़कर जो है एनसीपीआई में गए थे और फिर बीजेपी को लगा था कि टीएमसी ममता यहाँ पर टूट जाएंगी और बागियों को भी हम अपने साथ यहाँ पर कर लेंगे। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा संजय राउत और महुआ मोइत्रा ने कहा था कि खरीद फरोख्त हुई है इन बागियों के साथ, आरोप लगाए थे उन्होंने। अब देखिए दोस्तों, खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन आपको बता दो, दो बिहारी सांसद बने ममता बनर्जी की बड़ी ढाल। जी हाँ, वो कौन कौन है ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, बागियों को बड़ा झटका ममता दीदी ने यहाँ पर दे दिया है। जी हाँ, उनकी सदस्यता अब जाने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, टीएमसी के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन, ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला। हेडलाइन आपने यहां पर देख ली। चलिए मामला आपको यहां पर बता दूं क्या चल रहा है, एक ट्वीट यहां पर दिखाती हूं, मामला आपको समझ आ जाएगा इस ट्वीट से। मूर्ति नैन का ये ट्वीट है, वे लिखते हैं कि 20 सांसदों की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। तृणमूल के बागी सांसदों को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। संसद का मानसून सत्र इन सांसदों का आखिरी सत्र साबित हो सकता है। तृणमूल के 4 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिले और तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। 3 सांसदों ने पहले ही खुद को इस गुट से अलग कर लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस गुट के सांसदों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। बीजेपी के लिए भी ये बड़ा झटका होगा, उसका 2/3 का गणित पूरा करने का सपना धूमिल हो जाएगा। कुछ सांसद ममता पर हुए बंगाल में हमले को लेकर काफी आहत हैं, इनके बीच बड़ी फूट भी इनके लिए बड़ी दिक्कत सामने ला सकती है। चलिए, ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 2 बड़े झटके लगे। एक तो ममता सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा रही, दूसरा कि इनकी सदस्यता जा सकती है इसकी वजह से। अब देखिए हुआ क्या था, पहले क्या हुआ था आपको बता दूं, टीएमसी ने सबसे पहले, आपको याद होगा, जून में बिरला के सामने ये मुद्दा उठाया था, जब उन्होंने 20 सांसदों को जो है अयोग्य ठहराने की मांग वाली अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। 20 से 22 याचिकाएं उन्होंने दी थी। बनर्जी ने बुधवार को बताया कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने पर उन्होंने स्पीकर के सामने ये मामला फिर से उठाया था, यानी कि दूसरी बार ये हो गया। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के सीनियर सांसदों जैसे सौगात राय, कीर्ति आजाद और प्रतिमा मंडल के साथ मिलकर स्पीकर से इस बारे में बात की थी। बार बार गुहार लगाने के बावजूद मानसून सत्र के दौरान कोई फैसला नहीं लिया गया और सत्र जो है गुरुवार को खत्म हो गया। अब देखिए ममता जी का ये फैसला कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, तो बागी यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों, फंस यहाँ पर ओम बिरला भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला नहीं दिया है। कितनी बार जो है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि भाई फैसला दीजिए। यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ओम बिरला से पूछेगा। खैर दोस्तों, ये झटका दो बागियों को लग ही गया है, लेकिन बता दूं, अब आते हैं मुद्दे पर। मैंने आपसे कहा था कि 2 बिहारी सांसद ममता बनर्जी की ढाल बने। बता दूं, वो और कोई नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा है और कीर्ति आजाद है। जी हाँ, चलिए अब जो है इस खबर पर यहाँ पर आता है। बता दूं, खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी से उनको भी बड़ा ऑफर मिला था। ये एक एबीपी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा दावा, बीजेपी से मिला था ऑफर, ब्लैंक चेक। हेडलाइन आपने देखी, देखिए हेडलाइन से थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपने लगा ही लिया है कि खरीद फरोख्त का इन पर भी जो है इन्होंने भी यहाँ पर आरोप लगाए, यानी कि जो आरोप संजय राउत और महुआ मोइत्रा ने लगाए थे, उन पर एक तरह से मोहर लगा दी है शत्रुघ्न सिन्हा ने।
अब चलिए पूरा मामला यहाँ पर बता दूं। दरअसल देखिए, आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से ऑफर मिला था, साथ ही कई अन्य टीएमसी के नेताओं को ब्लैंक चेक भी मिला था। ये दावा उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में किया है। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों पर भी चर्चा का यहाँ पर की। इस दौरान उनकी फिल्म जो है दोस्ताना का जिक्र भी करते हुए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पीएम मोदी से उनके रिश्ते को लेकर सवाल यहाँ पर किया गया, तो उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना नेता और सड़क की लड़ाई लड़ने वाली नेत्री यहाँ पर करार दिया। यानी देखिए, एक तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें भी खरीदने की कोशिश की, ब्लैंक चेक तक मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ भी यहाँ पर की। अब देखिए दोस्तों, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। इसके अलावा सिन्हा ने कहा कि टीएमसी के टूटने या कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। धन शक्ति के प्रभाव से यह लालच देकर या एजेंसी का इस्तेमाल करके जब जो है पूरी तरह से नहीं हरा सके ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए, टीएमसी सीटों में पिछड़ गई, तो संविधान के टेक्निकल लूप होल निकालकर बीजेपी ने टीएमसी के लोगों को तोड़ना शुरू किया। रिपोर्ट आपने देखी, यानी बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए कि जहां से भी हो सके हम ममता बनर्जी को तोड़ दे। अब देखिए, बता दो, जब जो एबीपी के रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उन्होंने सवाल किया कि इस दौरान बीजेपी ने संपर्क किया था, सुख सुविधाओं का ऑफर इन्हें जो है किया गया था, ऐसा जब इनसे पूछा गया शत्रुघ्न सिन्हा से, तब देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब आपको बता दूं। उन्होंने कहा, इस पर जो है सिन्हा ने यहाँ पर कहा कि उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, किसी तरह की सुख सुविधा इनको नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, इसके बाद उन्होंने मेरी सारी सिक्योरिटी हटा दी, जेड कैटेगरी से जीरो सिक्योरिटी तक हटा दी, ऑफर दिया, उसका बुरा नहीं माना। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कोई मुझे प्यार से बुलाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऑफर अच्छा नहीं लगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने कैरेक्टर के साथ समझौता ना करने से इनकार कर दिया है। आप देख चुके हैं, मामला यहाँ पर बहुत आगे बढ़ गया, कैसे ममता की कड़ी ढाल बन गई यहाँ पर सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर। अब देखिए, आते हैं कीर्ति आजाद पर। मैंने दो नाम लिए थे, इनमें कीर्ति आजाद का नाम भी है। आपको याद होगा, उन्हें भी सेम ऑफर मिला था बीजेपी से। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी से मिला करोड़ों का ऑफर, धमकी और नहीं बिकने पर मेरी सुरक्षा हटा ली गई, ये कीर्ति आजाद ने यहाँ पर कहा। हेडलाइन आप देख चुके हैं। अब देखिए, दरअसल टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली से मीडिया से जब बातचीत करते हुए कहा कि अब वो मुझ पर दबाव बना रहे, उन्होंने मेरी सुरक्षा भी हटा दी है, अगर हटा दिए तो हटाने दीजिए, हम लड़ेंगे, हम चूहे नहीं है जो मुश्किल समय में भाग जाएंगे, हम वो लोग हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई लोग 30 से 40 साल तक राजनीति में रहे, कई बार सांसद बने, लेकिन अब उनका असली सोच सामने आ रहा है। आप देख चुके हैं यहाँ पर कितनी बड़ी राजनीति यहाँ पर भी की गई। उन्होंने कहा कि दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे। यानी दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दो बिहारी ममता की ढाल बनकर खड़े रहे, जिन्होंने पैसों की राजनीति छोड़ ममता दीदी का साथ यहाँ पर दिया है। और देखिए दोस्तों, अब यही बिहारी बागियों पर भी भारी यहाँ पर पड़ते दिखाई दे। कहीं ना कहीं हर बार इन दोनों ने बागियों को लताड़ा जरूर है, कुछ ना कुछ कहा जरूर है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ ये दो बिहारियों ने बागियों और बीजेपी के नाक में दम करके रखा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बागियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। यानी कि जो ममता को टूटा हुआ, बिखरा हुआ दिखाया जा रहा था, वो खड़ी है अपने दो बिहारी नेताओं के साथ, जिन्होंने एक ढाल बनकर उनका साथ दिया। अब देखिए, इन सब के बीच खबर यह भी है कि बंगाल की जनता चाहती है कि ममता दीदी की वापसी हो बंगाल में। जी हाँ, दरअसल बता दूं, सिग्नल पर रुकने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार के पास मौजूद कुछ लोगों को ये कहते सुना गया कि आपके समय में हम शांति से रहते थे, दीदी आप फिर से वापस आइए, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, हम फिर लौटेंगे। जरा वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। शूटिंग करके जीता ये लोग और कुछ नहीं। हाँ, ये लोग सब चोरी करके जीता है, क्या करेंगे? लेकिन हम लोग के लिए बहुत, हम लोग का शांति वाला स्थिति को खराब कर दिया। सबर करो, सबर का फल मीठा होगा। আবার ফিরবো, আবার ফিরবো, আবার ফিরবো, জয় বাংলা, আবার ফিরবো আমরাই, আবার ফিরবো আমরাই দিদি,
আবার ফির মামলায় আবার তো ওই বাংলা হবে। देखा आपने वीडियो, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी और बागियों के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए इस वक्त तस्वीरें तो ऐसी बन रही है कि ममता के दो बिहारी पूरे बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बागियों की सदस्यता पर अब तलवार लटकती नजर आ रही है। यानी ममता जी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है अब, और वहीं तीसरी तरफ बंगाल की जनता चाहती है कि ममता की वापसी हो। यानी बीजेपी और बागी नेताओं की नाक में दम करके रख दिया है टीएमसी और टीएमसी के इन दो बिहारियों ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 बागी सांसदों की सदस्यता सच में जा सकती है? क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पूरे मामले को नई दिशा देंगी? क्या शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के दावों से बीजेपी पर नए सवाल खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में ममता बनर्जी को कमजोर करने का बीजेपी का प्लान अब उल्टा पड़ता यहां पर दिखाई दे रहा है? आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल की राजनीति में मजबूत वापसी कर सकती हैं? और क्या शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद सच में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल बनकर रहे? आपको जो भी लगता है मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।